नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक के लिए उपयोजित लेखन जो आता है, उसमें कहानी लेखन हम देखेंगे। कहानी लेखन में 5 अंक का आता है। ये प्रश्न नंबर 5 अंक भी 5 होता है, प्रश्न नंबर भी 5 होता है। 5 में अ और आ करके क्वेश्चन आते हैं। आ का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें वृत्तांत लेखन के विकल्प में ही कहानी का विकल्प भी दिया जाता है। कहानी लेखन का प्रश्न है, इसमें क्या होता है। कहानी लेखन में मुद्दों के आधार पर कहानी लिखनी होती है। कहानी लगभग 70 से 80 शब्दों में लिखनी होती है। उसे उचित शीर्षक देना होता है तथा सीख लिखना होता है। कहानी लेखन के लिए 5 अंक है। इसमें मैं पहले आप लोग को महत्वपूर्ण बातें सिखाऊंगी जो हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद कहानी के नमूने दूंगी, फिर कहानी सिखाऊंगी। पॉइंट 1, कहानी लिखते समय ध्यान देने रखने योग्य बातों में पॉइंट 1 है, सबसे पहले कहानी का रूपरेखा को अच्छी तरह समझ लीजिए। पॉइंट 2, रूपरेखा का विस्तार। कहानी को समझने के बाद उसका विस्तार करना चालू करना चाहिए। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करना है। जो भी रूपरेखा दी गई है, पहले का पॉइंट पहले, बाद का पॉइंट बाद में उसको विस्तारित करना है। पहले का पॉइंट बाद में, बाद का पॉइंट पहले, ऐसा नहीं करना है। स्थान आदि के नाम देना जरूरी है। जो घटना हो उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। पात्रों का बातचीत करते समय संवाद के रूप में लिखिए। तीसरा पॉइंट है, अन्य महत्वपूर्ण बातें। कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। कहानी लिखते समय हमें भूतकाल अर्थात बीता हुआ कल के समय में, मतलब वो घटना जो हम लिख रहे हैं कहानी में वो घट चुकी है, तभी तो हम लिख रहे हैं। इस तरह का वाक्य होना चाहिए कि वो समय बीत चुका है। हुआ था ऐसा, मतलब हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी कहानी को 3-4 परिच्छेदों में बांटना चाहिए। कहानी को 1-2 परिच्छेद में अगर करोगे तो कहानी परफेक्ट नहीं होगी। 3 से 4 परिच्छेद, पैराग्राफ, परिच्छेद मतलब पैराग्राफ, क्या बोलते हैं, पैराग्राफ होना चाहिए। अगला, लिखावट में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना। अगला चौथा पॉइंट, शीर्षक। कहानी के मुख्य पात्र, प्रसंग या उद्देश्य को ध्यान में रखकर उसे छोटा सा शीर्षक देना जरूरी है। 5वां पॉइंट, कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। लिखने के बाद पूरी कहानी एक बार पढ़नी चाहिए। अगर हमारे पास समय है तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम लिखे हैं कहानी तो हमें समझ में आया है, उस हिसाब से शीर्षक देकर आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे कहानी का नमूना। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। पॉइंट 1, एक कौवा और एक हंस, दोनों में मित्रता, दोनों का आकाश में उड़ना, सड़क से एक ग्वाले को दधी पात्र लेकर जाते हुए देखना। दधी पात्र तो दही का बर्तन। कौवे का हंस से दही खाने के लिए साथ चलने का आग्रह, हंस का इनकार। कौवे का हंस को फुसला कर साथ ले जाना, कौवे का चोंच नचा नचा कर दही खाना, स्वाद लेना, हंस का बैठे रहना, आहट पाकर कौवे का उड़ जाना, हंस का पकड़ा जाना। और परिणाम अब यहाँ पर देखो, शीर्षक कैसे देंगे, हंस और कौवा भी दे सकते हैं, और बुरी संगति का परिणाम। अब कहानी स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। एक पर्वतीय नगर था। वहाँ सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। अब देखो, ये दोनों वाक्य एक में भी हो सकते थे। पर्वतीय नगर था, वहाँ
उसके किनारे एक पेड़ व एक वृक्ष पर एक कौवा और हंस रहते थे। इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन हमें कहानी को बड़ा करना है, छोटे छोटे सेंटेंस करने हैं, तो वहाँ के लिए इस तरह से पहले बताया गया। वहाँ एक पेड़ पर एक कौवा रहता था, पूर्ण विराम, फिर उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे, पेड़ पर उछल कूद करते थे और खुद खुश रहते थे। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। क्या कहते हैं? प्रस्तावना। अब दूसरा पैराग्राफ। एक दिन कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दधी पात्र लेकर जाते हुए देखा। लेकर सड़क पर जाते हुए गुजरते हुए देखा। दही को देखकर कौवे के मुख में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, चलो हम दोनों दही की हाड़ों से के मुँह पर बैठकर दही का स्वाद लें। हंस ने कहा, इस तरह चोरी से किसी की चीज़ खाना अच्छी बात नहीं। मैं तो नहीं जाऊँगा। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई और फुसलाकर उसे अपने साथ ले गया। कौवा अपनी चोंच मटका कर दही का स्वाद लेने लगा, जबकि हंस हांडी पर चुपचाप बैठा रहा। अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी के होने की भनक लगी। उसने एक हाथ से हांडी कसकर पकड़ी और अपना दूसरा हाथ ऊपर उठाकर वह टटोलने लगा। आहट पाते ही कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। बेचारा हंस, देखो गलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन बुरी संगति की वजह से वो मारा गया। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की इसलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। देखो 3 पैराग्राफ हो गया। मैंने ऊपर बताया भी था कि कहानी में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ होना चाहिए। सीख क्या हुई? बुरे की संगति बुरी होती है। बुरे की संगति बुरी होती है। समझ आया? इसी तरह से अब दूसरी कहानी दिखाती हूँ। इस तरह से भी मुद्दे दिए जाते हैं। देखो, पहली कहानी हो चुकी है। दूसरी कहानी जैसे मैंने वहाँ पर मुद्दा दिखाया, नमूना दिखाया, उस तरह से भी होता है। इस तरह से भी पॉइंट वाइज भी दिया जाता है। पॉइंट 1, गांव में स्वच्छता का अभाव होना। पॉइंट 2, अस्वच्छता के कारण हुई बीमारियां। पॉइंट 3, नवयुवक दल द्वारा अभियान चलाना। पॉइंट 4, गांव स्वच्छ और स्वस्थ होना। पॉइंट 5, गांव को स्वच्छ ग्राम पुरस्कार मिलना। पॉइंट 6, स्वच्छता का उपक्रम दूसरे गांवों तक फैलाना। ये हो गए हमारे 6 मुद्दे। इन्हीं आधारों पर हमें कहानी बनानी है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, रामनगर को मिला स्वच्छ ग्राम का पुरस्कार। ये हम पाठ का कहानी का शीर्षक दे दिए। रामनगर को मिला स्वच्छ ग्राम का पुरस्कार। हम अपने मन से किसी भी गांव का नाम वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि हमें कहानी का मुद्दा दिया गया है। कहानी तो हमें बनानी है, हम किसी भी गांव का नाम रख सकते हैं। तो सभी मुद्दों को मिला करके हमने एक गांव का नाम लिया और क्यों वहाँ पर फिर पुरस्कार मिला था, तो उस हिसाब से हमने रामनगर को मिला स्वच्छ ग्राम का पुरस्कार। अब आगे हम पूरी कहानी बताएंगे। स्टार्टिंग देखो, रामनगर में कूड़ा करकट जमा होने की कई
व्यवस्था नहीं थी। लोग अक्सर अपने घरों का कूड़ा करकट बाहर फेंक दिया करते थे। एक बार बहुत बरसात हुई। गांव में पानी जमा हो गया। कूड़ा करकट सड़ने से गांव में हैजा और मलेरिया की बीमारियां फैल गई। इससे कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये देखो, शुरुआती में ही हमें पूरी कहानी का जैसे ऐसा प्रस्तावना जैसा शॉर्टकट में झलक दे देनी चाहिए। अब दूसरा पैराग्राफ देखो। हैजा फैल गई तो लोग क्या करते हैं, उनको 7 गांव की सफाई का स्थान सफाई के लिए सब लोग साथ में आते हैं और सफाई करते हैं, जिससे उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। पूरी कहानी यहाँ पर है, मैं आपको बता दे रही हूँ। थोड़ा सा ब्लर हो गया है। गांव की सफाई का ध्यान रखना। इसके बाद क्या होता है, गांव में देखते ही देखते गांव का सारा कचरा हो गया। जब जगत कूड़ादान हर जगह पर कूड़ादान रख दिए गए। कचरा इधर उधर न डाल करके कूड़ेदान में डाला जाने लगा। स्थान निश्चित कर दिया गया कि कचरा कहाँ डालना है। स्वच्छता की भारी स्वच्छता की पारी और चारों ओर चर्चा होने लगी। इससे क्या हुआ, स्वास्थ्य अधिकारी तक बात पहुंची, जिन्होंने गांव में आकर देखा तो वहां की गांव को स्वच्छ ग्राम पुरस्कार भी दिया। पुरस्कारों से क्या हुआ, अब दूसरे गांवों को भी सफाई का भी बीड़ा उठाना है। क्या होता है, बाकी गांव के लोग भी साफ सफाई करने लगते हैं और चारों तरफ साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करने से एक दूसरे की मदद होती है। बाद में एक गांव सभी गांव स्वच्छ होते जा रहे हैं। इस तरह से कहानी कंप्लीट होती है। फिर यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ क्या है, पुरस्कार अच्छे कर्म के अच्छे नतीजे, इसकी सीख होगी। और ये देखो, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें तुम लोग को बता रहे हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। ये देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानियाँ लिखकर उचित शीर्षक दो। 2 मुद्दा दे रही हूँ जो कहानियाँ तुम लोग को लिखनी है। पहली कहानी, शेखर एक छोटा लड़का, माँ के साथ झोपड़ी में रहना। बरसात के दिन आंधी और तूफान आना, रेल की पटरी उखड़ जाना, शेखर की नज़र में आना, रेलगाड़ी आने का समय होना, लाल कमीज पकड़कर पटरी के पास खड़ा रहना, रेल
रोकना, पत्रिका में दूसरों का भला बुरा करना, भला करना, ड्राइवर का देखना, शेखर के पास आकर गायत्री की क्या है वहाँ की जांच करना, क्या है पात बसना, स्पष्टीकरण द्वारा स्थल को देखना। दूसरी कहानी का मुद्दा है बूढ़ा किसान, 4 बेटे, आराम में मेल नहीं, किसान मृत्युयोग पर बेटों को बुलाना, लकड़ी का गट्ठर देकर तोड़ने के लिए कहना, तोड़ न पाना, एक एक लकड़ी देना, आराम से तोड़ देना और सीख। यह है दूसरा मुद्दा। इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे आपको विज्ञापन। नमस्कार साथियों, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।